सुप्रभातम प्रिय छात्रों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक दूरवा के व्याकरण खंड से अव्यय प्रकरण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अव्यय कहते किसे हैं और यह कितने प्रकार का होता है और इसका कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है अव्यय। अविकारी शब्द की परिभाषा संस्कृत भाषा में इस प्रकार से दी गई है। तो किस प्रकार से दी गई है? सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, कारक और वचन के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और प्रत्येक दशा में वो एक समान रहते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। उपरोक्त ऊपर का श्लोक आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। सदृशु लिंगेषु अर्थात जो तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु अर्थात जो सभी विभक्तियों में, जो हमारी 21 विभक्तियां हैं, 7 विभक्तियों का जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कुल मिलाकर जो 21 विभक्तियां हैं उनमें, और त्रिशुलिंगेषु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन लिंगों में, विभक्तियों में, तथा वचनेषु और जो हमारे संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन सभी जगहों पर पहुंचकर जिसका कोई परिवर्तन ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है या धातु है, उसमें यदि किसी भी प्रकार का अव्यय जुड़ता है तो वह उस शब्द या धातु में फिर ना तो लिंग में परिवर्तन होता है, ना ही किसी विभक्ति में परिवर्तन होता है और ना ही किसी वचन में परिवर्तन होता है। अर्थात एक समान सभी दशा पर एक समान रहता है और उसी दशा में सभी जगह पर उपयोग में लाया जाता है। आगे देखेंगे। अब अव्यय के भेद। अव्यय होते कितने हैं? तो ये क्रमशः उसके भेद दिए हुए हैं। अव्यय प्रमुख रूप से 5 प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें पहला है उपसर्ग आदि का प्रयोग करके, दूसरा है क्रिया विशेषण इत्यादि, तीसरा है च आदि का उपयोग करके, चौथा है समुच्चय बोधक का उपयोग करके और पांचवा है हमारा विस्मयादि बोधक अव्ययों का उपयोग करके हम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं उपसर्ग आदि का प्रयोग करके। पहला है प्रा, परा, अप इत्यादि 22 शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की संख्या हमारे संस्कृत भाषा में 22 बताई गई है। प्रा, परा, अप, सम, अनु, और, निस, निर, दुस, दुर, वी, अंग, नी इत्यादि यह 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। जब इन उपसर्गों का प्रयोग करके हम कोई शब्द या धातु का प्रयोग करते हैं तो वह किस श्रेणी में आता है? उपसर्ग के साथ जुड़े हुए जो शब्द, जो भी शब्द या धातुओं का हम प्रयोग में लाते हैं वो क्या होते हैं? उनमें फिर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अनुगच्छति, अधितिष्ठति इत्यादि। इसका दूसरा है क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के काल, स्थान आदि विशेषताओं का बोध होता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से हमें काल, समय और स्थान की विशेषताओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ जैसे अपि, अपि अर्थात भी, अपि अर्थात भी। यह अब इसका एक वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं। रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनम अगच्छत। तो अपि जो भी अर्थ में है वह क्रिया विशेषण को दर्शाता है, अर्थात राम के साथ
लक्ष्मण भी वन को गए। इसी प्रकार से इव इव अर्थात समानार्थक, जहाँ पर समानता दर्शाई जाए। मातृभूमि माता इव भवती, जो हमारी मातृभूमि है वह माता के समान ही होती है। नेक्स्ट है आपका एव। एव अर्थात ही, किसी चीज को निश्चित करने के लिए। सत्कर्म एव ही करणीयम, सत्कर्म ही हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कदा अर्थात कब। भवान विद्यालयम कदा गमिष्यसि, आप विद्यालय कब जाएंगे। आगे है हमारा कुतः अर्थात कहाँ से। भवान कुतः आगच्छसि, आप कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इतस्ततः अर्थात इधर उधर। तुम इतस्ततः किमर्थम भ्रमसि, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो। नेक्स्ट है हमारा यत तत, जो वह। यत इच्छति तत स्वीकरोतु, अर्थात जो चाहते हो वह स्वीकरो, अर्थात वह लो। अत्र अर्थात यहाँ। अत्र एकः सिंहः अस्ति, यहाँ एक शेर है। तत्र वहाँ, तत्र बालकाः क्रीडन्ति, वहाँ बालक खेलते हैं। यत्र तत्र जहाँ तहाँ, यत्र वर्षा तत्र जलम, जहाँ वर्षा होगी वहीं जल होगा। यदा कदा जब तब। यदा अधर्मः भवति तदा ईश्वरः अवतरति, जब अधर्म होता है तब ईश्वर का अवतरण होता है। आगे है यथा तथा, जैसा वैसा उसी प्रकार। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे जैसा राजा उसी प्रकार की प्रजा। यावत अर्थात यावत पर्यंत, जब तक। यावत मित्रमागच्छति तावत अहम क्रीडामि, यावत और तावत का प्रयोग यहाँ देखिए। जब तक मित्र आता है तब तक हम खेलेंगे, खेलते हैं। शनै शनै अर्थात धीरे धीरे। गजः शनै शनै चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। आगे है तीसरे नंबर का हमारा है च आदि। च आदि का उपयोग करके हम जो शब्द बनाते हैं उन्हें चादि अव्यय बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं। चा, वा, भूयः, खलु, तू, वै, मा, ना इत्यादि। अब इनका वाक्य प्रयोग आप देखिए। वा अव्यय है, उसका अर्थ हम किस अर्थ में उसका उपयोग करते हैं। अथवा। अथवा अर्थात किसी चीज को करें अथवा ना करें। भवतः पुत्रः पुत्री व अस्ति, आपका पुत्र पुत्री है या पुत्री या पुत्र है या पुत्री है। मतलब यहाँ क्लियर नहीं है कि भैया आपका जो बच्चा है वह पुत्र लड़का है या लड़की है। चा का उपयोग हम कहाँ करते हैं। और जहाँ पर हमें और शब्द का प्रयोग करना वहाँ पर हम चा का उपयोग करते हैं। जैसे बालकः बालिका च क्रीडतः, बालक और बालिका खेलते हैं। खलु खलु अर्थात निश्चय, बिल्कुल श्योर। खलु स बालकः, अरे यह बालक है। माँ अर्थात मत, नहीं अर्थ में। असत्यम माँ वद, असत्य मत बोलो। ना अर्थात नहीं अर्थ में। राजेशः विद्यालयम न गच्छति, राजेश विद्यालय नहीं जाता है। भूयः अर्थात पुनः अधिक। वृष्टि भूयः भूयः भवति, अर्थात जो जल वर्षा है वह पुनः थोड़ी थोड़ी अधिक अधिक हो रही है। तू अर्थात तो। स बालकः तु सोहनः अस्ति, वह बालक तो सोहन है। वही अर्थात निश्चय पूर्वक ही। स बालिका वही श्रेष्ठ है, वह बालिका निश्चय ही श्रेष्ठ है। तो ये चादि के आपके उपयोग, चादि अव्यय के का उपयोग उदाहरण सहित आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको ये जरूर ध्यान देना है कि इनका कहीं भी जो जिस प्रकार से अव्यय, जब कोई शब्द धातु अव्यय बन जाती है तो वह उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। वह चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो, चाहे वो पुल्लिंग के लिए हो, चाहे वो एक वचन के लिए हो, चाहे वो बहुवचन के लिए हो, ठीक है, चाहे वो प्रथमा विभक्ति के लिए हो, चाहे वो चतुर्थी के लिए हो, सभी में वह एक ही प्रकार से प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट हमारा अव्यय है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं आपके। अथ, उत,
चेत, नो चेत। अब इनका हम अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करेंगे। अथ, अथ अर्थात आरंभ सूचक। जब हम किसी चीज को प्रारंभ करते हैं तो अथ से प्रारंभ करते हैं। जैसे अथ कथा प्रारभते, अर्थात अब कथा प्रारंभ हो रही है या प्रारंभ करते हैं। चेत, चेत मतलब यदि। पिपासा अस्ति चेत जलम पिबतु, यदि पिपासा अर्थात पीने की इच्छा है तभी जल को पियो। जलम पिबतु, यदि पिपासा नहीं है तो चेत जलम मा पिबतु। नो चेत, नो चेत किस अर्थ में है? नहीं तो अर्थ में। नो चेत मा पिबतु अर्थात पिपासा अस्ति, यदि जल पीने की इच्छा है तो जल पियो, नहीं तो नो चेत मा पिबतु अर्थात अगर जल पीने की इच्छा नहीं है, पिपासा प्यास नहीं लगी है तो नो चेत मा पिबतु, तो जल को मत पियो। अगला हमारा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? हा, अहो, हा, हा अर्थात शोक सूचक। शोक सूचक अर्थात जब हमें किसी चीज का दुख होता है तो हा कष्टम, ओह कष्टम मतलब आह मतलब कष्ट हुआ मुझे भाई। शोक सूचक अर्थात दुख, जिसकी दुख की अनुभूति हो तब हम बोलते हैं आपस में कभी भी। अभी जब हमें कहीं दुख होता है तो बड़ी अंदर से बड़ी लंबी सांस लेकर बोलते हैं आह ये क्या हो गया। तो ये शोक सूचक शब्द शोक सूचक अर्थ में प्रयोग होता है। अहो अर्थात आश्चर्य सूचक। अहो राजन मतलब जैसे हमने किसी अपने प्रधानमंत्री को देखा तो अहो प्रधानमंत्री, मतलब किसी चीज को जब हम आश्चर्य से अचानक हम देखते हैं तो वहां पर हम विस्मय के साथ जब हम किसी अव्यय का प्रयोग करते हैं तो वह कौन सा होता है? अहो। इसी प्रकार से अह, अहो, बत, हा, अरे, रे इत्यादि इन सब अव्ययों का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं? विस्मय आदि। जब हमें आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक जब हमें ऐसा कुछ महसूस हो तब हम इस अव्यय का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो अव्यय प्रकरण है यह खत्म होता है। यह सामान्य मैंने आपको हिंदी भाषा में समझाने का प्रयास किया है और संस्कृत भाषा के माध्यम से और कुछ सूत्रों को उपस्थापित करके मैं पुनः आपको एक बार अव्यय का विधिवत प्रकार से वीडियो ला करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इसे आप देखें और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है या कोई शंका होती है तो मुझे आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में सूचित करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।